हेलो गाइस, कैसे हो। आज मैं आपके सामने एक यूनिक वीडियो लेकर आया हूँ और यह वीडियो हमारे देश की कैपिटल दिल्ली से जुड़ा हुआ है। जनवरी 2020 से लेकर दिसंबर 2020 तक यानी कि पिछले एक साल में 2020 में कौन कौन सी खबरों के कारण दिल्ली सुर्खियों में रहा, यह वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। और इसलिए यह वीडियो लास्ट तक देखें और लास्ट में आपका सजेशन देना मत भूलिएगा। और जब दिल्ली की बात करते हैं तो इसी तरह स्टेट से रिलेटेड हमने 6 वीडियो हमारी चैनल पर डाले हैं। गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और मध्य प्रदेश, यह सभी राज्यों से जुड़ा हुआ वर्ष 2020 का वीडियो हमारी चैनल पर अवेलेबल है। आपकी जरूरत के लिहाज से आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गंवाए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। यानी कि पिछले वीडियो में पार्ट 1 में हमने 1 से 40 क्वेश्चन की चर्चा की थी। अब 41वां क्वेश्चन, 10 जुलाई से पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान कहां शुरू होगा। 10 जुलाई से पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ, यह अभियान शुरू हुआ नई दिल्ली में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था नई दिल्ली। और पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान कब तक जारी रहेगा। 10 जुलाई से लेकर 26 जुलाई तक यह जारी रहा। और इस अभियान का उद्देश्य क्या है। नई दिल्ली में और पूरे भारत में हरित आवरण को बढ़ाकर वायु प्रदूषण को कम करना, पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ का उद्देश्य। और दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने 2021 तक 350 वर्ग किलोमीटर के हरित आवरण का लक्ष्य रखा है। और इस अभियान के तहत 17 दिनों में कितने पौधे लगाए जाएंगे। 31 लाख पौधे 17 दिनों में लगाए गए। दिल्ली सरकार ने यह बहुत ही अच्छा कदम उठाया। और दिल्ली में किस पार्टी की सरकार है। आम आदमी पार्टी की सरकार है। 42वां क्वेश्चन, हाल ही में ई लर्निंग पोर्टल लीड किसने लॉन्च किया। लीड नामक ई लर्निंग पोर्टल लॉन्च किया है दिल्ली सरकार ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है दिल्ली सरकार। ई पोर्टल लीड में कक्षा 1 से 12 के छात्रों के लिए 10,000 शिक्षण सामग्री और पाठ्य सामग्री शामिल है। दिल्ली सरकार अपने शिक्षण अधिगम सामग्री को डिजिटल मंच दीक्षा पर अपने ई लर्निंग पोर्टल लीड के माध्यम से भी साझा करेगी। और लीड का पूरा नाम क्या होता है, तो यहाँ छोटे अक्षरों में लिखा है लर्निंग थ्रू ई रिसोर्सेज मेड एक्सेसिबल फॉर दिल्ली, जो लीड का पूरा नाम है। और ई पोर्टल लीड छात्रों को मूल्यांकन यानी कि इवेल्यूएशन सहित डिजिटल QR कोडेड पाठ्य पुस्तकों, व्याख्यात्मक वीडियो और अभ्यास प्रश्न भी प्रदान करेगी। यहां आप देख सकते हैं लीड ने यह दीक्षा पोर्टल के साथ यह वीडियो साझा किए हैं। और वर्ष 2011 में दिल्ली महानगर निगम की जनसंख्या 22 लाख थी। दिल्ली महानगर की जनसंख्या 2011 में कितनी थी, 22 लाख। और 1911 के दिल्ली दरबार के दौरान 15 दिसंबर को शहर की नींव भारत के सम्राट जॉर्ज पंचम ने रखी थी। तो यह भी आपको याद रखना है कि दिल्ली की स्थापना कब हुई, 1911 में। और यहाँ आप मैप में देख सकते हैं दिल्ली का। तो दिल्ली किस नदी के तट पर बसा हुआ है, यमुना नदी के तट पर बसा हुआ है यह दिल्ली। 43वां क्वेश्चन, हाल ही में पुलिस के PCR वाहनों को वीडियो कैमरे से लैस किसने किया है। पुलिस के PCR वाहनों को वीडियो कैमरे से लैस दिल्ली पुलिस ने किया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है दिल्ली पुलिस। इमेज में देख सकते हैं दिल्ली पुलिस की यह कार। देश की स्मार्ट पुलिस में शुमार की जाने वाली दिल्ली पुलिस के पास अब पेट्रोलिंग से लेकर कॉल पर जाने के दौरान की वीडियो फुटेज उपलब्ध होगी। और PCR वैन में वीडियो कैमरे लगाने वाली दिल्ली पुलिस संभवतः देश की पहली पुलिस बन गई है। प्रत्येक PCR वैन में 2 हाई डेफिनेशन कैमरे लगेंगे। इनमें से एक स्थिर होगा जबकि दूसरा कैमरा मूवेबल होगा। और कैमरे लगने से मौके की वीडियो फुटेज उपलब्ध होगी और जो भी मौके के साक्ष्य होंगे वो पूरी तरह से वैज्ञानिक व सटीक होंगे। इस तरह की बात हाल ही में सामने आई है। 44वां क्वेश्चन, हाल ही में दिल्ली स्थित एम्स अस्पताल में प्लाज्मा दान अभियान की शुरुआत किसने की है। इमेज में देख सकते हैं हाल ही में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि दिल्ली संस्थान में डॉक्टर हर्षवर्धन ने
किसने? डॉक्टर हर्षवर्धन ने यह प्लाज्मा दान अभियान की शुरुआत की। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डॉक्टर हर्षवर्धन। लेकिन हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन किस मंत्रालय के मंत्री है? हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री है। और प्लाज्मा दान अभियान की सह आयोजक कौन थी? दिल्ली पुलिस ही प्लाज्मा दान अभियान की सह आयोजक थी। और दिल्ली पुलिस के कोविड-19 से स्वस्थ हुए 26 पुलिस कर्मियों ने अपनी स्वेच्छा से प्लाज्मा दान किया। और इस कर्मियों में श्री ओम प्रकाश आज तीसरी बार अपना प्लाज्मा दान कर रहे हैं। और 1994 में पल्स पोलियो अभियान की सफलता के अभिन्न अंग के रूप में दिल्ली पुलिस में योगदान दिया था, वो बात भी हमें याद रखनी चाहिए। 45वां क्वेश्चन, हाल ही में मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना कहां शुरू की गई? मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना वो भी दिल्ली में शुरू की गई है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है दिल्ली। और दिल्ली में डोर स्टेप राशन डिलीवरी योजना को मंजूरी किसने दे दी है? मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। और डोर स्टेप राशन डिलीवरी योजना का नाम क्या है? मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना। क्लियर। और मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना की बात करें तो इस योजना के तहत अब लोगों को राशन की दुकान पर नहीं जाना पड़ेगा। सरकार के द्वारा लोगों के दरवाजे पर सम्मान पूर्वक राशन पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी। इसी तरह का कदम उठाया था अरविंद केजरीवाल ने। 46वां क्वेश्चन, भारत के पहले सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन कहां किया गया? भारत के पहले सार्वजनिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन दिल्ली में किया गया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था दिल्ली। और भारत के पहले सार्वजनिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन नई दिल्ली में कहां किया गया? नई दिल्ली के चैलेंजफोर्ड क्लब में। और यह उद्घाटन किसने किया? हमारे केंद्रीय विद्युत, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह द्वारा इस प्लाजा का उद्घाटन किया गया। और किसके द्वारा स्थापित किया गया है? एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। और भारत के पहले सार्वजनिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा में 5 विभिन्न विशिष्टताओं वाले इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर लगाए गए हैं, जो उपभोक्ताओं के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग समस्या का समाधान और सुविधाजनक बना देगा। 47वां क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय वायुसेना के कमांडरों का सम्मेलन कहां शुरू हुआ? भारतीय वायुसेना के कमांडरों का सम्मेलन दिल्ली में शुरू हुआ। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली स्थित वायुसेना मुख्यालय, जिसका नाम है वायु भवन, वायुसेना मुख्यालय का नाम है वायु भवन, वायु भवन में वायुसेना कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन किया। किसने? हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। और इस सम्मेलन को इंडियन एयरफोर्स इन द नेक्स्ट डिकेड, यानी कि अगले दशक में भारतीय वायुसेना विषय के साथ आयोजित किया जा रहा है। और AFCC 3 दिवसीय सम्मेलन है, जिसकी अध्यक्षता हमारे वायुसेना प्रमुख कौन है? एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने इसकी अध्यक्षता की। 48वां क्वेश्चन, हाल ही में भारत और इंडोनेशिया के बीच रक्षा मंत्री संवाद कहां आयोजित किया गया? भारत और इंडोनेशिया के बीच रक्षा मंत्री संवाद आयोजित किया गया नई दिल्ली में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है नई दिल्ली। और इसमें भारत की ओर से और इंडोनेशिया की ओर से किसने हिस्सा लिया? तो भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। और इंडोनेशिया का प्रतिनिधित्व किसने किया? इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री प्रबोवो सुबियंतो ने। इमेज में आप देख सकते हैं। और दोनों नेताओं ने दोनों समुद्री पड़ोसियों के बीच संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की। और भारत और इंडोनेशिया के बीच एक समुद्र शक्ति नामक एक एक्सरसाइज भी आयोजित की जाती है। तो यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत और इंडोनेशिया के बीच आयोजित द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का नाम क्या है? समुद्र शक्ति। इमेज में आप देख सकते हैं। 49वां क्वेश्चन, हाल ही में रोजगार बाजार पोर्टल का शुभारंभ किसने किया? रोजगार बाजार नामक पोर्टल का शुभारंभ किया है दिल्ली सरकार ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है दिल्ली सरकार। और यहां पढ़ सकते हैं रोजगार बाजार नामक एक पोर्टल की शुरुआत की है दिल्ली सरकार ने। और दिल्ली सरकार ने नौकरी की तलाश करने वालों और नौकरी देने वाले लोगों के लिए रोजगार बाजार नाम का पोर्टल का शुभारंभ किया है।
और यह पोर्टल नियोक्ताओं के साथ साथ रोजगार खोजने वालों के लिए एक वरदान साबित होगा। और नई दिल्ली की बात करें तो इनसे जुड़े हुए दो और क्वेश्चन बन सकते हैं कि दिल्ली मेट्रो हर स्टेशन में लगभग कितने समय के लिए रुकती है। दिल्ली मेट्रो हर स्टेशन पर लगभग 20 सेकंड तक रुकती है। और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पुस्तक मेला दिल्ली में कहां पर लगता है, तो प्रगति मैदान में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पुस्तक मेला लगता है। 50वां क्वेश्चन, निम्न में से किस संस्थान के विद्यार्थियों ने पिछले 5 वर्षों में 500 से अधिक पेटेंट दर्ज कराए हैं। आईआईटी दिल्ली के स्टूडेंट्स ने पिछले 5 वर्षों में 500 से अधिक पेटेंट दर्ज कराए हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था आईआईटी दिल्ली, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली। भारतीयों द्वारा दुनिया भर में बनाए गए $1 अरब से अधिक लागत के 30 स्टार्टअप्स में से 15 आईआईटी दिल्ली के पूर्व विद्यार्थी रहे हैं। और आईआईटी दिल्ली के पूर्व विद्यार्थियों ने अपने स्टार्टअप्स के जरिए रोजगार के 3 करोड़ से अधिक अवसर पैदा किए हैं और निवेश के रूप में $19 अरब जुटाए हैं। तो यह है आईआईटी दिल्ली के स्टूडेंट्स। 51वां क्वेश्चन, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में देश की सबसे स्वच्छ राजधानी शहर के लिए किसको पुरस्कृत किया गया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में देश की सबसे स्वच्छ राजधानी शहर यानी कि नई दिल्ली को पुरस्कृत किया गया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है नई दिल्ली। लेकिन देश में स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 का प्रथम पुरस्कार मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को मिला है और इंदौर ने यह पुरस्कार लगातार 4थी बार प्राप्त किया है। शहरी विकास मंत्री कौन है, हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी ने यह पुरस्कार प्रदान किए। और गंगा नदी के तट पर बसे शहरों में सबसे स्वच्छ शहर किसको घोषित किया गया, वाराणसी को। देश की सबसे स्वच्छ राजधानी शहर किसे घोषित किया गया, नई दिल्ली को। और 100 से अधिक शहरों वाले राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त हुआ है छत्तीसगढ़ को। और 100 से कम शहरों वाले राज्य की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मिला है झारखंड को। तो देश के सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड का पुरस्कार जालंधर छावनी बोर्ड को मिला है। और 40 लाख से अधिक आबादी वाले सबसे स्वच्छ शहरों में अहमदाबाद शीर्ष पर है। 52वां क्वेश्चन, हाल ही में विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया। विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है नई दिल्ली। और राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद यानी कि NCPUL द्वारा नई दिल्ली में विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन किया गया। और इस 2 दिवसीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने संबोधित किया। और राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद के निर्देशक कौन है, डॉक्टर अकील अहमद, इमेज में देख सकते हैं। और भारत में उर्दू संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं में से एक है यह उर्दू। और संविधान की 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 प्रादेशिक भाषाओं का जिक्र किया गया है। तो यह कॉन्स्टिट्यूशन की बात भी हमें साथ साथ याद रखनी है। और इस सूची में मूल रूप से 14 भाषाओं को स्थान दिया गया था, परंतु 8 अन्य भाषाओं को बाद में इस सूची में जोड़ा गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। 53वां क्वेश्चन, साइकिलिंग समिट 2021 की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी। साइकिलिंग समिट 2021 की मेजबानी हमारी दिल्ली के द्वारा की जाएगी। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है दिल्ली। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि CIF देश में साइकिलिंग चलाने की संस्कृति को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 2021 में पहली बार साइकिलिंग शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। और साइकिलिंग समिट 2021 में दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर प्रत्येक शहर में लगभग 25,000 लोगों के आने का अनुमान है। तो यह पहली बार फर्स्ट एवर साइकिलिंग समिट 2021 कौन होस्ट करने जा रहा है, दिल्ली। और साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, परमिंदर सिंह ढींढसा, इमेज में देख सकते हैं। और साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1946 में हुई। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। 54वां क्वेश्चन, हाल ही में N95 मास्क को संक्रमण मुक्त करने के लिए चक्र डी को किसने बनाया।
दोस्तों N95 मास्क को संक्रमण मुक्त करने के लिए चक्र डी को IIT दिल्ली के कुछ शोधकर्ताओं ने विकसाया है। इमेज में आप देख सकते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है IIT दिल्ली। और इस मशीन को चक्र डी को कहा जाता है और यह N95 मास्क के सुरक्षित पुनः उपयोग को सक्षम करने के लिए ओजोन आधारित परिशोधन प्रक्रिया का उपयोग करता है और ओजोन की उचित खुराक और जोखिम से SARS यानी कि सार्स कोविड-19 2 को निष्क्रिय किया जा सकता है और बैक्टीरिया के भार में 99.9999% की कमी हो सकती है और जिससे बाद एक N95 मास्क को निष्पंदन क्षमता पर बिना किसी प्रभाव के 10 बार तक फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है यह N95 मास्क को। 55वां क्वेश्चन, हाल ही में 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट अभियान किसने शुरू किया? 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट अभियान नई दिल्ली में शुरू किया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है नई दिल्ली। इमेज में देख सकते हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने यह 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट का यह अभियान लॉन्च किया है। लेकिन इस अभियान का उद्देश्य क्या है? राजधानी में मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम करने हेतु यह अभियान चलाया गया और यह अभियान सप्ताह के किस दिन को चलाया जाएगा? प्रत्येक रविवार को। और अभियान की शुरुआत किसने की? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस अभियान की शुरुआत की और केजरीवाल ने कहा कि सरकार इस अभियान के जरिए दिल्ली को डेंगू और चिकनगुनिया से मुक्त कराना चाहती है। और दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री कौन है? सत्येंद्र जैन। इमेज में आप देख सकते हैं। और इस अभियान के तहत जो भी इसी तरह का कुछ पानी से भरा हुआ पात्र है उसको अच्छी तरह से साफ करना होगा। और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने डेंगू और चिकनगुनिया एंटीजन टेस्ट के लिए किस तकनीक का उपयोग अपनाया है? तो एलिसा टेस्ट। और टेस्ट के खर्च का वहन खुद नगर निगम करेगा और डेंगू के लिए 248 रुपये, डेंगू एंटीजन के लिए 239 रुपये और प्लेटलेट्स काउंट के लिए 44 और चिकनगुनिया के लिए 285 रुपये का टेस्ट किया जाएगा। 56वां क्वेश्चन, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किसके आसपास रेल पटरियों के किनारे स्थापित झुग्गी बस्तियों को हटाने का निर्देश दिया है? सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में जो भी रेल पटरियां है उनके आसपास स्थापित झुग्गी बस्तियों को हटाने का फैसला किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है नई दिल्ली। दिल्ली NCR में रेल पटरियों के दोनों ओर बड़ी संख्या में बसी झुग्गी बस्तियों का मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष इसलिए पहुंचा क्योंकि ये बस्तियां गंदगी का गढ़ बनने के साथ साथ प्रदूषण फैलाने का भी जरिया बनी हुई थी। और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 2018 में ही इन झुग्गिया बस्तियों को हटाने का आदेश दिया था, लेकिन किन्हीं कारणों से उस पर अमल नहीं हो सका। अब सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दे दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने यह पाया कि दिल्ली NCR में करीब 140 किलोमीटर रेल पटरियों के किनारे झुग्गिया बसी हुई है और यह स्थिति देश के अन्य हिस्सों में भी है। 57वां क्वेश्चन, निम्न में से किस हवाई अड्डे पर देश के पहले कोरोना हवाई अड्डा जांच केंद्र का उद्घाटन किया गया? दोस्तों हमारे भारत देश में सबसे पहले इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर देश के पहले कोरोना हवाई अड्डा जांच केंद्र का उद्घाटन किया गया। कहां पर? जो दिल्ली में स्थित है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यह सुविधा टर्मिनल 3 पर शुरू की गई है और इससे शहर में आने वाले और संबंध घरेलू यात्रा करने वाले लोगों की यात्रा सुरक्षित हो सकेगी और अंतरराष्ट्रीय यात्रा पर जाने वाले लोगों भी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए कोविड जांच अनिवार्य नहीं है, लेकिन वे अपनी जांच करा सकते हैं और 7 दिन के अनिवार्य क्वारंटाइन से छूट ले सकते हैं। 58वां क्वेश्चन, जीएसटी परिषद की 42वीं बैठक कहां आयोजित की गई? जीएसटी परिषद की 42वीं बैठक आयोजित की गई नई दिल्ली में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है नई दिल्ली। और जीएसटी परिषद की 42वीं बैठक नई दिल्ली में कब आयोजित की गई? 5 अक्टूबर 2020 को। इस बैठक की अध्यक्षता किसने की? हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक की अध्यक्षता की और हमारे देश के वित्त राज्य मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर।
और वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि 21 राज्यों ने जीएसटी राजस्व घाटे की भरपाई के लिए रिजर्व बैंक से 97,000 करोड़ रुपए का उधार लेने का एक विकल्प भी चुना है। 59वां क्वेश्चन, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मोक टावर कहां लगेगा? दुनिया का सबसे बड़ा दूसरे नंबर का स्मोक टावर लगने जा रहा है नई दिल्ली में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है नई दिल्ली। प्रदूषण से निपटने के लिए दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मोक टावर दिल्ली के कनॉट प्लेस में लगेगा। कहां पर? कनॉट प्लेस में लगेगा और 10 महीने में तैयार हो जाएगा यह स्मोक टावर। और दिल्ली सरकार 20 करोड़ रुपए की लागत से कनॉट प्लेस में स्मोक टावर लगाएगी और यह टावर ऊपर से प्रदूषित हवा लेगा और साफ कर नीचे फेंक देगा ताकि लोगों को स्वच्छ हवा मिल सके और आने वाले 10 महीने के अंदर यह बनकर तैयार हो जाएगा स्मोक टावर कनॉट प्लेस में। और पहला स्मोक टावर चीन में लगा था, इमेज में देख सकते हैं। और चीन वाले तकनीकी के अंदर यह स्मोक टावर नीचे से हवा खींचता है और हवा को साफ करके ऊपर फेंकता है। लेकिन हमारे भारत देश में जो दिल्ली में स्मोक टावर लगाया जाएगा वो इनके ऑपोजिट है। और दिल्ली में 2 स्मोक टावर लग रहे हैं, एक केंद्र सरकार लगा रही है और एक दिल्ली सरकार लगाने जा रही है। केंद्र सरकार स्मोक टावर आनंद विहार में लगाने जा रही है। कहां पर? आनंद विहार में। और दिल्ली सरकार है वो कनॉट प्लेस में। 60वां क्वेश्चन, हाल ही में वृक्ष प्रत्यारोपण पॉलिसी को मंजूरी किसने दी? यहां आप देख सकते हैं, कोई भी जमीन में बड़ा पेड़ है उसे वहां से निकालकर दूसरी जगह पर लगाया जाए, उसे बोलते हैं वृक्ष प्रत्यारोपण। और वृक्ष प्रत्यारोपण पॉलिसी को मंजूरी अरविंद केजरीवाल ने दी है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल बोले तो दिल्ली के मुख्यमंत्री। और यह ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी यानी कि वृक्ष प्रत्यारोपण पॉलिसी का उद्देश्य क्या है? दिल्ली को स्वच्छ और हरित बनाने के लिए पेड़ों को संरक्षित रखना। इमेज में आप देख सकते हैं, इसी तरह की मंजूरी दी है। इस पॉलिसी के अंतर्गत जिन पेड़ों को अभी तक किसी निर्माण अथवा अन्य विकास परियोजनाओं के कारण काटना पड़ता है, अब उन्हें काटा नहीं जाएगा बल्कि उन्हें उखाड़कर कहीं और प्रत्यारोपित किया जाएगा। हालांकि यह पॉलिसी 10 या उससे कम पेड़ों को गिराने पर लागू नहीं होगी। 61वां क्वेश्चन, नवरात्रि के अवसर पर होने वाले आयोजन के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? तो यहां नवरात्रि का त्योहार हमारे भारत देश के विभिन्न राज्यों में विभिन्न तरीके से मनाया जाता है, जैसा कि दिल्ली में रामलीला के रूप में, तो पश्चिम बंगाल में यह नवरात्र का त्योहार दुर्गा पूजा उत्सव के रूप में मनाया जाता है और गुजरात में गरबा नृत्य पूरे विश्व में ख्यात है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है उपरयुक्त सभी ऑप्शन सही है। हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन डी। और भारत में नवरात्रि का त्योहार विभिन्न हिस्सों में अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है, जैसा कि कोविड-19 के कारण दक्षिण भारतीय परिवारों में बॉम्बे गोलू की नवरात्रि परंपरा इस वर्ष ऑनलाइन मनाई जाएगी। तो तमिल भाषा में बॉम्बे गोलू को या कोलू का अर्थ क्या होता है? दिव्य उपस्थिति। और नवरात्रि के अवसर पर दिल्ली में रामलीला, पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा उत्सव, गुजरात में गरबा नृत्य का आयोजन किया जाता है। और तेलुगु भाषा में बोम्माला कोलुवु का अर्थ क्या है? कोर्ट ऑफ टॉयज। और कन्नड़ भाषा में बॉम्बे हब्बा का अर्थ क्या होता है? गुड़िया महोत्सव। तो यह विभिन्न राज्यों में नवरात्र के जो त्योहार है उनके नाम। 62वां क्वेश्चन, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत किसने की है? रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत हाल ही में अरविंद केजरीवाल ने की है। और अरविंद केजरीवाल बोले तो दिल्ली के मुख्यमंत्री, उन्होंने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत किस उद्देश्य से की है? वायु प्रदूषण से निपटने के उद्देश्य से। और दिल्ली में 1 करोड़ वाहन पंजीकृत है और उन्होंने लोगों से ट्रैफिक सिग्नल का इंतजार करते समय अपने वाहनों को बंद करने का आग्रह किया है अरविंद केजरीवाल ने, क्योंकि उन्होंने एक कैलकुलेशन किया है। केजरीवाल ने कहा है कि प्रत्येक गाड़ी को रेड लाइट पर प्रतिदिन 15 से 20 मिनट तक को रुकना पड़ता है, जिसमें लगभग 200 मिलीलीटर तेल खर्च होता है। और यदि लोग अपने वाहनों को रेड लाइट पर बंद करना शुरू कर दे तो वो 1 साल में 7,000 रुपये तक की बचत कर सकते हैं इस तेल खर्च में। तो इस तरह के कैलकुलेशन को देखते हुए और प्रदूषण कम करने हेतु दिल्ली में यह कदम उठाया गया। 63वां क्वेश्चन, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के सहयोग से
किसने एक संपर्क रहित बहुउद्देशीय कार्ड लॉन्च किया है? दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के सहयोग से SBI कार्ड ने हाल ही में एक संपर्क रहित बहुउद्देशीय कार्ड लॉन्च किया है। SBI कार्ड ने, और दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के सहयोग से SBI कार्ड ने एक संपर्क रहित बहुउद्देशीय कार्ड लॉन्च किया जो क्रेडिट कार्ड और मेट्रो स्मार्ट कार्ड के रूप में कार्य कर सकता है। और यह कार्ड दिल्ली मेट्रो पर नियमित यात्रियों के लिए बनाया गया है। और दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने कियोस्क लगाने के लिए 100 स्टेशनों की पहचान की है जहां से यात्री कार्ड खरीद सकते हैं। और SBI कार्ड के वर्तमान CEO कौन है? अश्विनी कुमार तिवारी। और SBI कार्ड की स्थापना अक्टूबर 1998 में हुई। SBI कार्ड का मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। 64वां क्वेश्चन, नई दिल्ली में संसद सदस्यों के लिए बनाए गए बहुमंजिला फ्लैटों का उद्घाटन किसने किया है? इमेज में देख सकते हैं, संसद सदस्यों के लिए बनाए गए बहुमंजिला फ्लैटों का उद्घाटन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है PM मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नई दिल्ली में संसद सदस्यों के लिए बनाए गए बहुमंजिला फ्लैटों का उद्घाटन किया है। और यह जो फ्लैट बनाए गए हैं उनमें भी कुछ खास बात है। ये फ्लैट नई दिल्ली में डॉक्टर बिशंबर दत्त मार्ग पर बनाए गए हैं और 80 वर्ष से अधिक पुराने 8 बंगलों के स्थान पर 76 फ्लैटों का निर्माण किया गया है। और जिसमें ढहाई गई इमारत से निकले मलबे से निर्मित ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। यानी कि मलबे में से ईंटों का निर्माण किया गया और उनमें से यह फ्लैट का निर्माण हुआ। और दोस्तों, इसी तरह हमने दिल्ली पार्ट 2 का वीडियो देखा। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और आपके दोस्तों को दिल्ली पार्ट 2 के इस वीडियो के लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं। आपका दिन शुभ रहे। टेक केयर एंड जय हिंद।